ईद की सुबह थी। फज्र की अजान की आवाज आसमान में गूंज रही थी। मस्जिद की तरफ जाते लोगों के चेहरों पर सुकून था, हाथों में इत्र, दिलों में शुक्र। हर तरफ एक ही आवाज, ईद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन उसी शहर के एक पुराने से मोहल्ले में, एक टूटे फूटे से मकान के कोने में, दो मासूम बच्चे चुपचाप बैठे थे। एक का नाम था अयान, उम्र कोई 10 साल। दूसरी थी उसकी छोटी बहन आयशा, बस 7 साल की। उनके कपड़े पुराने थे, लेकिन साफ। आयशा बार बार अपने फटे से दुपट्टे को ठीक कर रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि आज ईद है। अयान दरवाजे की तरफ देख रहा था, उसी दरवाजे की तरफ जहां से कभी उनके अब्बू ईद के दिन ईदी देकर मुस्कुराते हुए अंदर आते थे। लेकिन अब ना अब्बू थे, ना अम्मी। 1 साल पहले एक हादसे ने दोनों को इस दुनिया से छीन लिया था। उस दिन के बाद से ये घर, ये दीवारें, सब बदल गया था। अब इस घर की मालकिन थी उनकी चाची। चाची का चेहरा आज भी सजा हुआ था, नए कपड़े, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बनावटी मुस्कान। लेकिन दिल दिल में सख्ती थी। आयशा ने हिम्मत करके पूछा, चाची, आज ईद है ना? क्या हम भी नए कपड़े पहनेंगे? चाची ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। नए कपड़े? तुम्हें पता है तुम लोग किस हालत में हो? अयान ने धीरे से कहा, चाची, हम बिना ईदी के भी खुश रह लेंगे, बस आज बाहर मत निकालिए। ये सुनकर चाची के चेहरे का रंग बदल गया। उसे शायद ये याद दिला दिया गया था कि ये बच्चे बोझ हैं। बहुत हो गया, चाची ने जोर से कहा। आज से तुम दोनों का यहां कोई ठिकाना नहीं। ईद है तो क्या हुआ, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठानी। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला। गली में बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में खेल रहे थे। किसी के हाथ में गुब्बारे, किसी के हाथ में मिठाई। और उसी गली में चाची ने उन दो मासूमों को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आयशा गिर पड़ी। अयान ने उसे उठाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो रो नहीं रहा था। दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस दरवाजे के बंद होते ही जैसे उनकी दुनिया बंद हो गई। आयशा ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? अयान ने आसमान की तरफ देखा। ईद का चांद अब भी फीका सा दिख रहा था। अल्लाह है ना, उसने बस इतना कहा। और वहीं से शुरू होती है दो यतीमों की वो कहानी, जिसमें दर्द भी है, सब्र भी, और आगे चलकर ऐसी रहमत जो किसी ने सोची भी नहीं थी। शाम ढल चुकी थी। ईद का दिन अब धीरे धीरे रात में बदल रहा था। गली की रौनक कम हो गई थी, लेकिन दूर दूर से अब भी हंसी की आवाजें आ रही थीं। कहीं से आतिशबाजी की हल्की चमक दिखती, कहीं से खाने की खुशबू। ये सब अयान और आयशा के लिए किसी और दुनिया की बातें थीं। दोनों एक बंद दुकान के सामने बैठे थे। दुकान के शटर पर जंग लगा था, नीचे धूल और कागज बिखरे पड़े थे। आयशा ने पेट पर हाथ रखा। भैया, बहुत भूख लगी है। अयान ने जेब टटोली। कुछ नहीं था, न पैसा, न खाना, न कोई सहारा। उसने अपनी बहन को अपने पास खींच लिया। सब्र करो आयशा, अल्लाह देख रहा है। लेकिन दिल ही दिल में उसका अपना सब्र टूट रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। लोग अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सड़क और ज्यादा वीरान हो गई। अयान ने चारों तरफ देखा और आयशा को लेकर एक पुराने बस स्टॉप के नीचे चला गया। वो जगह ठंडी थी, सीलन भरी, मगर कम से कम बारिश से बचाव था। आयशा की आंखें भारी हो रही थीं। भैया, अम्मी होती तो हमें यूं अकेला नहीं छोड़ती। ये सुनते ही अयान की आंखें भर आईं। उसने मुंह फेर लिया ताकि आयशा उसके आंसू न देखे। कुछ देर बाद उसने अपनी छोटी सी हथेलियां उठाईं। आयशा ने भी उसकी नकल की। दोनों ने बिना किसी ऊंची आवाज के दुआ मांगी, या अल्लाह, हम बहुत छोटे हैं, हमें अकेला मत छोड़ना। रात गहरी हो चुकी थी। तभी पास से एक अमीर आदमी अपनी कार में गुजरा। कार की खिड़की से रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी। अय्यान ने उम्मीद से हाथ हिलाया। कार रुकी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि ड्राइवर ने शीशा चढ़ा लिया। कार आगे बढ़ गई। आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर अय्यान के कंधे पर रख दिया। थोड़ी देर बाद एक आवारा कुत्ता पास आया। आयशा डर गई। अय्यान ने उसे कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं हूं। उस वक्त अय्यान को एहसास हुआ, वो अब बच्चा नहीं रहा। वो अपनी बहन के लिए अब माँ भी था, बाप भी। रात के आखिरी पहर में जब ठंड और भूख मिलकर ज्यादा सख्त हो गई, आयशा बुखार में कांपने लगी। अयान घबरा गया। आयशा, आंखें खोलो, कुछ बोलो। लेकिन आयशा सिर्फ उसका नाम बुदबुदा रही थी। उसी वक्त दूर से किसी के कदमों की आवाज आई।
एक परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। अयान ने डर और उम्मीद के बीच आसमान की तरफ देखा। क्या ये मदद थी या कोई और इम्तिहान? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। कदमों की आवाज पास आती गई। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आयशा को अपने सीने से चिपका लिया। परछाई अब साफ दिखने लगी थी। एक बूढ़ा आदमी, सिर पर सफेद टोपी, कंधे पर पुराना सा झोला। उसके हाथ में एक छड़ी थी जिससे चलने में सहारा ले रहा था। उसने बच्चों को यूं बैठे देखा तो रुक गया। बेटा, इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में डांट नहीं, चिंता थी। अयान ने कुछ पल चुप रहकर कहा, चाचा, मेरी बहन बीमार है। बूढ़े आदमी ने आयशा के माथे पर हाथ रखा। ये तो बहुत तप रही है। उसने बिना वक्त गंवाए अपने झोले से पानी की बोतल निकाली। आयशा के होंठ गीले किए। घर कहाँ है तुम्हारा? उसने पूछा। आयान की आवाज भर्रा गई। अब कहीं नहीं। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी चादर उतारी और आयशा के ऊपर डाल दी। चलो मेरे साथ। अयान हिचकिचाया। कहाँ? जहां इंसानियत अभी जिंदा है। वो उन्हें पास के एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरा सादा था मगर साफ। कोने में एक चिराग जल रहा था। उसने आयशा को बिस्तर पर लिटाया और जड़ी बूटी का काढ़ा बनाया। डरो मत, अल्लाह की मर्जी से ठीक हो जाएगी। अयान पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। सब लोग हमें छोड़ गए। बूढ़े आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, हर कोई नहीं छोड़ता, कुछ लोग अल्लाह भेजता है। रात गुजरती गई। आयशा की सांसें अब थोड़ी हल्की थीं। फज्र से पहले बूढ़ा आदमी नमाज के लिए खड़ा हुआ। अय्यान ने उसे देखा। इतनी उम्र में भी उसका सजदा लंबा था। नमाज के बाद उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये बच्चे मेरे हिस्से की अमानत हैं तो मुझे हिम्मत देना। अय्यान ने पहली बार किसी बड़े को अपने लिए रोते देखा। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आने लगी। आयशा ने आंखें खोली। भैया, मुझे गर्मी नहीं लग रही। अय्यान की आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन बूढ़े आदमी का चेहरा अब भी गंभीर था। वो जानता था, एक रात की पनाह काफी नहीं, असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। क्योंकि कुछ लोग जब यतीमों की मदद करते हैं तो दुनिया उन्हें छोड़ नहीं देती। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। आयशा अब गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। अयान कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी हकीम साहब को देखा, जो बाहर नल के पास वुजू कर रहे थे। पास के कुछ लोग रुक गए। नजरें कमरे की तरफ उठीं, फिर बच्चों पर। ये बच्चे कौन हैं? एक आदमी ने पूछा। हकीम साहब ने शांति से कहा, मेहमान हैं। दूसरा बोला, मेहमान? रात भर, वो भी ईद के दिन? किसी ने ताना मारा। आजकल तो लोग अपने बच्चों से परेशान हैं और आप पराये उठा लाए। अयान का सिर झुक गया। उसके दिल में डर लौट आया। हकीम साहब ने गहरी सांस ली। अगर यतीम बोझ हैं तो फिर हमारी नमाज किस काम की? भीड़ चुप हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। दोपहर तक मोहल्ले की पंचायत जमा हो गई। लोगों को शक था, कहीं ये बच्चे चोरी वोरी में न पड़े हों। हकीम साहब ने आयशा की दवा का थैला हाथ में लिया। ये बच्ची बीमार थी। अगर इंसानियत जुर्म है तो मैं तैयार हूं। उसी वक्त एक औरत आगे आई। अय्यान ने उसे पहचान लिया। वो उनकी चाची थी। उसके चेहरे पर बनावटी अफसोस था। मैं तो चाहती थी कि ये बच्चे अच्छे हाथों में रहें, मगर मेरे हालात। हकीम साहब ने सीधा सवाल किया, क्या आपने इन्हें निकाला? चाची चुप रह गई। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। हकीम साहब ने ऊंची आवाज में कहा, मैं इन्हें वापस उस घर में नहीं भेजूंगा जहां से इन्हें ईद के दिन निकाला गया। तो आप क्या करेंगे? किसी ने पूछा। हकीम साहब ने अयान की तरफ देखा, फिर आयशा की ओर। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। मैं इन दोनों की जिम्मेदारी लेता हूं। भीड़ सन्न रह गई। अयान को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। चाचा, आप क्यों? हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, यतीम का सहारा बनो। लेकिन उसी पल एक नई परेशानी सामने थी। कानूनी सवाल, खर्च और समाज की उंगलियां। हकीम साहब जानता था, ये रास्ता आसान नहीं, मगर वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी की किस्मत बदल देता है। हकीम साहब बच्चों को लेकर सीधे काजी साहब के दफ्तर पहुंचे। पुराना सा कमरा था, दीवारों पर किताबें और कोने में रजिस्टरों का ढेर। अय्यान का हाथ कांप रहा था। आयशा हकीम साहब की चादर पकड़े हुए थी। चाची भी वहां पहुंची। इस बार चेहरे पर सख्ती थी, जैसे कोई लड़ाई जीतने आई हो। काजी साहब ने सवाल किया, बच्चों के वालिदैन?
अयान ने धीरे से कहा, इंतकाल हो चुका है। काजी साहब की आवाज भारी हो गई। और अभी कौन देखभाल कर रहा था? चाची बोली, मैं। लेकिन ये आदमी बच्चों को बहका ले गया। हकीम साहब चुपचाप उठे। अपने झोले से एक पुराना कागज निकाला। ये बच्चों के वालिद की लिखी हुई अमानत है। सब चौंक गए। काजी साहब ने कागज पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर मेरे बाद मेरे बच्चों पर जुल्म हो तो हकीम अजीजुद्दीन उनकी जिम्मेदारी ले सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। चाची के चेहरे का रंग उड़ गया। ये झूठ है, हकीम साहब बोले। ये कागज मुझे सालों पहले दिया गया था, मगर मुझे नहीं लगा कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। काजी साहब ने बच्चों की तरफ देखा। तुम कहाँ रहना चाहते हो? आयशा ने अयान का हाथ पकड़ा। जहां हमें निकाला न जाए, अयान बोला। जहां अम्मा अब्बा की तरह कोई दुआ करे। काजी साहब ने फैसला सुनाया। जब तक हालात साफ नहीं होते, बच्चे हकीम साहब की निगरानी में रहेंगे। चाची चुपचाप बाहर चली गई। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। शाम को हकीम साहब की दुकान पर पत्थर फेंके गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, दूसरों के बच्चों का ठेका लिया है क्या? अयान डर गया। चाचा, हमें छोड़ दीजिए, आपकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। हकीम साहब ने सख्ती से कहा, इंसाफ का रास्ता नुकसान से होकर ही जाता है। उस रात हकीम साहब ने अपनी अलमारी खोली। अंदर सिर्फ कुछ सिक्के और दवाइयां थीं। वो जानता था अब खर्च दोगुना हो गया है। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो खाली हाथ कभी नहीं रहता। हकीम साहब का घर छोटा था। 2 कमरे, एक चूल्हा और कोने में किताबों की अलमारी। पहले ही हफ्ते अयान को समझ आ गया, यहाँ प्यार बहुत है मगर पैसे कम। कई रातें ऐसी आईं जब तीनों ने आधी आधी रोटी खाई। हकीम साहब अक्सर कहते, मेरा पेट भरा है। लेकिन अयान जानता था ये सच नहीं। एक दिन आयशा ने दीवार पर टंगी तख्ती देखी। उस पर उर्दू के अक्षर लिखे थे। चाचा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? उसकी आंखों में चमक थी। हकीम साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, जरूर, इल्म भी रोटी की तरह जरूरी है। लेकिन स्कूल की फीस, किताबें, ये सब एक नई मुश्किल थी। अयान ने उस रात पहली बार कोई फैसला किया। अगली सुबह वो सब्जी मंडी चला गया। मुझे काम चाहिए, उसने दुकानदार से कहा। काम मिला, बोरे उठाने का। उसके हाथ छिल गए, पीठ दुखने लगी। लेकिन शाम को जब उसने कुछ पैसे हकीम साहब के हाथ पर रखे तो बूढ़ी आंखें भर आईं। ये बोझ नहीं है अयान, ये मेरी तौहीन है। हकीम साहब बोले। अयान ने कहा, अगर मैं ना करूं तो कौन करेगा? आयशा रोज दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। वो उसे अपनी लिखी पहली दिखाती। एक दिन आयशा बेहोश हो गई, भूख और कमजोरी से। हकीम साहब घबरा गए। दवा चाहिए थी और पैसे नहीं थे। अयान ने बिना कुछ कहे अपनी चप्पल उतारी और बेच दी। उस रात आयशा को होश आया। भैया, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? अयान मुस्कुरा दिया। ईद पर पहन लेंगे। हकीम साहब ने उस रात सजदे में रोते हुए कहा, या अल्लाह, इन बच्चों को मुझसे बेहतर इंसान बना देना। और शायद वही दुआ किस्मत की किताब में लिखी जा चुकी थी। एक सुबह हकीम साहब की दुकान पर एक अनजान आदमी आया। सादा कपड़े मगर आंखों में तहकीक। आप हकीम अजीजुद्दीन हैं? उसने पूछा। जी, मैं जिला वक्फ बोर्ड से हूं। अयान घबरा गया। उसे लगा फिर कोई मुसीबत आई है। लेकिन आदमी ने एक फाइल खोली। किसी ने आपके बारे में अर्जी दी है कि आप 2 यतीम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। हकीम साहब चुप रहे। जांच के बाद तय हुआ है कि आपको एक बंद पड़ी वक्फ क्लिनिक चलाने की जिम्मेदारी दी जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मगर, आदमी बोला, शर्त यह है कि आप बच्चों की पढ़ाई जारी रखें। हकीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। ये शर्त नहीं, नेमत है। कुछ ही दिनों में क्लिनिक खुल गया। मुफ्त इलाज शुरू हुआ। आयशा नए बस्ते के साथ स्कूल गई। अयान पहली बार साइकिल पर बैठा। उसी हफ्ते चाची आई। सर झुका हुआ था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। अयान कुछ नहीं बोला। हकीम साहब ने कहा, माफी अल्लाह से मांगो। चाची रो पड़ी। शाम को अयान ने आयशा से पूछा, क्या हम उन्हें माफ कर दें? आयशा ने कहा, अगर अम्मी होती तो वो माफ कर देती। आयान ने सिर हिला दिया। उस रात हकीम साहब ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। माफी इंसान को बड़ा बना देती है। दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज आई। अयान ने पहली बार महसूस किया, अब उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी,
क्योंकि आखिरी इम्तिहान अक्सर सबसे खामोश होता है। वक्त रुकता नहीं है, वो चुपचाप जिंदगी की किताब के पन्ने पलट देता है। आज वही शहर था, वही मस्जिद, वही ईद की सुबह, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। मस्जिद के आंगन में सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की सबको सलाम कर रही थी। आंखों में सुकून, चेहरे पर आत्मविश्वास। वो आयशा थी। आज वो शहर की पहली यतीम लड़की थी जो डॉक्टर बनकर लौटी थी। माइक पर उसका नाम पुकारा गया, डॉ आयशा अजीजुद्दीन। भीड़ में तालियां गूंज उठी। पीछे खड़ा एक नौजवान चुपचाप मुस्कुरा रहा था। सादा कुर्ता मगर मजबूत कंधे। वो अयान था। आज वही लड़का जिसने कभी बोरे उठाए थे, आज वकफ क्लिनिक का प्रबंधक था। उनकी नजरें एक बूढ़े आदमी को ढूंढ रही थीं। व्हील चेयर पर बैठे हकीम साहब कमजोर हो चुके थे, लेकिन आंखों में वही नूर था। आयशा झुकी और उनके हाथ चूम लिए। चाचा, आपकी दुआ कबूल हो गई। हकीम साहब की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, अल्लाह की रहमत कबूल हुई। नमाज के बाद अयान ने एक छोटा सा लिफाफा हकीम साहब के हाथ में रखा। ये आपकी ईदी है। हकीम साहब ने खोला। अंदर उसी पुराने घर की चाबी थी जो कभी उनकी चाची का था। हमने वो घर यतीम बच्चों के लिए बना दिया है, अयान ने कहा। हकीम साहब की आवाज कांप गई। अब मेरी आंखें सुकून से बंद होंगी। उसी ईद मस्जिद के दरवाजे पर दो नए यतीम बच्चे खड़े थे, डरे हुए, चुप। आयशा उनके पास गई, झुकी और कहा, डरो मत, अब तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। वो बच्चे अंदर आ गए। ईद की मिठास हवा में थी, लेकिन उससे ज्यादा मीठी थी इंसानियत की जीत। कहीं ऊपर शायद दो रूहें मुस्कुरा रही थीं, और कहानी ने चुपचाप ये पैगाम दिया, जो यतीम का हाथ थामता है, अल्लाह उसका मुकद्दर थाम लेता है।